सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 6 क्लास 11 अकाउंटेंसी रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का लेक्चर नंबर 2। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से खाते कितने तरीकों के होते हैं और उनका कैसे कैसे हम डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स को समझते हैं। 3 गोल्डन रूल्स हमने पिछली क्लास में सीखे थे। आज हम करेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स क्या होती है और वो किस किस तरीके से खातों को बांटती है और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं। सो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम आगे की जितनी भी अकाउंटिंग करने वाले हैं वो सारी की सारी मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से करने वाले हैं। तो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। और जो जनरल एंट्रीज आएगा, आपका जनरल एंट्रीज पूरे का पूरा इसी के ऊपर बेस्ड होने वाला है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको जनरल भी अच्छे से समझ आ जाए। तो आज की क्लास बहुत अच्छे से समझनी है, सुननी है, नोट्स बनाने हैं साथ साथ एक एक चीज के। ठीक है, तो अब जल्दी से करते हैं लेक्चर को शुरू और जल्दी से नोटबुक पेन उठा लो यार, कोई भी चीज आपको छोड़नी नहीं है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से खाते 5 तरीकों के होते हैं। कोई मर्जी अकाउंटिंग टर्म आप देखोगे वो इन पांचों में से किसी न किसी एक टाइप का खाता होता ही होता है। ये पांचों क्या टाइप्स हैं, इनके अंदर क्या क्या आते हैं, अच्छे से हम समझ लेते हैं। ये 5 टाइप्स होते हैं आपके क्लियर। क्या होते हैं? क्लियर के नाम से हम इनको याद रखते हैं CLEAR से। ठीक है, C से होता है कैपिटल, L से होता है लाइबिलिटी, E से होता है एक्सपेंसेस, A से होता है एसेट्स और R से होता है रिवेन्यूज। ठीक है, तो 5 तरीके के खाते हैं आपके क्लियर के नाम से आप याद रखते हो। एक एक को समझते हैं। जो एसेट होता है, अब एसेट अकाउंट के अंदर सारी की सारी एसेट्स आती हैं। यहाँ पे सारी की सारी एसेट्स आती हैं, चाहे वो करंट हो चाहे वो नॉन करंट हो, सब चीजें आती हैं। फॉर एग्जांपल करंट एसेट्स, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, डेटर्स का अकाउंट, ये सब एसेट होते हैं। तो यहाँ पे जब आप पिछले रूल सीखे तो आप डेटर्स पे लगा रहे थे, जैसे कि आप पर्सनल अकाउंट का रूल, कैश पे लगा रहे थे रियल अकाउंट का रूल। आपको कुछ ऐसा नहीं करना, ये सारी एसेट्स हैं। कैश हो चाहे बैंक हो, चाहे डेटर्स हो, चाहे बिल्स रिसीवेबल्स हो, चाहे नॉन करंट एसेट्स हो, मशीनरी हो, बिल्डिंग हो, बस हो, व्हीकल हो, ये सारी की सारी चीजें क्या है आपकी एसेट्स के अंदर आएंगी। जो एसेट पे रूल लगता है वही इन सब पे रूल लगेगा। फिर अगली आती है आपके पास लाइबिलिटीज अकाउंट। लाइबिलिटी अकाउंट के अंदर हर तरीके की लाइबिलिटी, चाहे वो करंट लाइबिलिटी चाहे नॉन करंट लाइबिलिटी, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, लोन फ्रॉम बैंक हो गया, ये सारी आपकी लाइबिलिटीज हैं। तो ये सारी की सारी आपके लाइबिलिटी अकाउंट के अंदर आने वाली है, सोचना नहीं है कुछ भी। और फिर आता है आपके पास कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर 2 ही चीजें आती हैं, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर एंड अमाउंट विड्रॉल बाय ओनर। पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो कैपिटल अकाउंट, विड्रॉल कर रहा है तो ड्रॉइंग्स वो कैपिटल का उल्टा हो जाता है, बस इतना ही। फिर आता है रिवेन्यू अकाउंट। रिवेन्यू अकाउंट के अंदर वो हर रिवेन्यू जो भी इनकम हो रही है बिजनेस की, जैसे कि सेल ऑफ गुड्स, गुड्स बेचना, कमीशन रिसीव करना, इंटरेस्ट रिसीव करना, रेंट रिसीव्ड करना, ये जितनी भी इनकम्स होती है सारी के सारी रिवेन्यू अकाउंट में आती है। फिर आता है लास्ट में आपका एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट के अंदर सारे के सारे खर्चे आते हैं, जैसे कि सैलरी देना, कमीशन देना, रेंट पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, वाटर का बिल पे करना, वेजेस पे करने। तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके एक्सपेंसेस होते हैं। ये सारे के सारे एक्सपेंसेस अकाउंट में आते हैं। समझ आए 5 अकाउंट? अब देखो, तो कोई भी चीज जो होगी वो क्लासिफिकेशन जो होगी इन पांचों में से कोई ना कोई खाता होगा। रूल क्या लगता है? रूल बहुत सिंपल है। जो ए और ई पे होता है, ए और ई बोले तो ए से एसेट्स, ई से एक्सपेंसेस, बढ़ जाए तो डेबिट, कम हो जाए तो क्रेडिट। कितना आसान रूल है कि एसेट या एक्सपेंस अगर कोई बढ़ जाए, मतलब या तो एक्सपेंस तुमने कर दिया, जैसे तुमने सैलरी पे कर दी तो सैलरी एक्सपेंस हो गया तो डेबिट कर दो। एसेट है, मशीन खरीद दी तो मशीन बढ़ गई तो डेबिट कर दो, मशीन बेच दी तो मशीन कम हो गई, क्रेडिट कर दो। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बाकी 3 चीजें क्या बची? CLR, C से कैपिटल, L से लाइबिलिटी और R से रिवेन्यू। इनका उल्टा चलता है बस। इन सबके बढ़ने को आप क्या बोलते हो? क्रेडिट, और इन सबके कम होने को क्या बोलते हो? डेबिट। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अगर आप ओनर ने पैसा इन्वेस्ट करा तो बिजनेस में कैपिटल बढ़ गई तो कैपिटल को क्रेडिट कर दो। ओनर ने पैसा विड्रॉ कर लिया तो डेबिट कर दो, कैपिटल कम हो गई। लाइबिलिटी, बैंक लोन आपने रेज कर लिया तो लोन बढ़ गया, लाइबिलिटी बढ़ गई तो क्रेडिट कर दो। लोन आपने वापिस कर दिया तो लाइबिलिटी कम हो गई, डेबिट कर दो। रिवेन्यू, सेल कर दिया, गुड्स बेच दिए तो सेल हो गई, रिवेन्यू बढ़ गया तो क्रेडिट कर दो। कमीशन रिसीव हो गई तो क्रेडिट कर दो। इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया तो फिर से रिवेन्यू या इनकम है तो क्रेडिट कर दो। समझ आई मेरी बात? तो दिस इज हाउ आपको रूल्स लगाने हैं, बहुत सिंपल होते हैं। अब हम इसके देखते हैं एप्लीकेशंस कैसे होंगी।
ठीक है, ये सारी चीजें हैं, हमें क्लासिफाई करना है कि कौन सा अकाउंट है, और फिर अगला क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको बताना है कि इंक्रीज डिक्रीज को डेबिट बोलोगे क्रेडिट बोलोगे। इसके बिना भी अगर आप 2-3 ट्रांजेक्शन मेरे से वैसे ही देखना चाहते हो तो वैसे ही देख लो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं 2-3 ट्रांजेक्शन देख लो, आपको थोड़ा अच्छा समझ आएगा। गुड्स ऑफ ₹10,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राम। ठीक है, मैं आपसे ज्यादा बातें नहीं पूछूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे एक आधी चीज पूछूंगा कि इसके अंदर खाते इन्वॉल्व कौन कौन से हैं, वो भी मैं चलो आपको बता देता हूँ, धीरे धीरे आप सीखोगे। खाते इन्वॉल्व है, एक तो आप सेल कर रहे हो, है ना, एक तो आप क्या कर रहे हो बच्चा, यहाँ पे सेल कर रहे हो, तो एक तो आपका सेल्स का खाता इन्वॉल्व है, और दूसरा खाता आपका इन्वॉल्व है राम का, क्योंकि राम को उधार पे सेल कर रहे हो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा खाते इन्वॉल्व, तो ज्यादा टेंशन मत लो, आपको रूल्स आने चाहिए अभी के लिए। राम और सेल्स, अब आपको देखने की कौन सा टाइप है। राम कौन है आपका, यहाँ पर आपने गुड्स बेचे हैं उधार पे राम को, आपने गुड्स बेचे हैं उधार पे राम को, तो राम आपके लिए कौन हुआ, राम आपका डेटर हुआ। डेटर कौन होता है, इसको आपने उधार पे सामान बेचा जिससे आपने कल को पैसे रिसीव करने, तो राम कौन हुआ, डेटर हुआ। राम कौन हुआ बेटा, डेटर हुआ। डेटर कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट है इनमें से, डेटर कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट है, डेटर तो एसेट होता है, करंट एसेट होती है तो एसेट है। अब डेटर्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं या रिड्यूस हो रहे हैं, सोचो। राम से आपको कल को पैसे लेने हैं तो डेटर तो बढ़ रहा है, डेटर बढ़ रहा है मतलब एसेट बढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो बेसिकली यहां पे राम क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। दिस इज हाउ आपको सोचना। अगला है सेल्स, गुड्स बेच रहे हो तो सेल्स बढ़ रही है। सेल्स क्या होता है आपका, रिवेन्यू होता है। तो रिवेन्यू जब बढ़ता है, रिवेन्यू जब बढ़ता है तो क्या होता है, देखो रिवेन्यू जब बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। एज सिंपल एज दैट। ये ना, रिवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। समझ में आई बात। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, चलो। मैं कहता हूं बोट मशीनरी फॉर ₹20,000। ध्यान से देखना, आपने एक मशीन खरीद ली 20,000 की, किस किस चीज पे इंपैक्ट पड़ेगा, एक तो मशीन बढ़ जाएगी, एक तो क्या होगा, देखो इंपैक्ट देखो मशीन पे पड़ेगा कि मशीन इंक्रीज हो जाएगी, एंड दूसरा कैश में खरीदिया तो कैश कम हो जाएगा, यही होगा। ये मशीन खरीदी 20,000 की, कैश में खरीदी तो कैश कम होगा, मशीन बढ़ेगी। मशीन कौन सा खाता है भैया, भैया मशीन तो एक एसेट होता है, और अगर एसेट बढ़ती है तो क्या होता है, डेबिट। तो बेसिकली यहां पे क्या होगा, मशीन डेबिट हो जाएगी। कैश कौन सा खाता है, कैश भी एक एसेट का खाता है, एसेट कम हो रही है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। दैट्स इट। समझ में आई बात के नहीं। तो दिस इज हाउ कोई भी ट्रांजेक्शन आ जाए, खाते आइडेंटिफाई करने धीरे धीरे विद प्रैक्टिस तुम सीखोगे, लेकिन रूल तुम्हें पता होना चाहिए कि मशीनरी कौन है, एसेट है, बढ़ रही है तो डेबिट होगा। कैश कौन है, एसेट है, कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा। सेल्स कौन है, रिवेन्यू है, बढ़ रहा है तो क्रेडिट होगा। राम अगर डेटर है तो एक एसेट है, बढ़ रहा है तो डेबिट होगा। समझ में आई मेरी बात, जल्दी बताओ। दिस इज हाउ आपको रूल्स लगाने होते हैं। आइए अब जल्दी से क्लासिफिकेशन सीख लेते हैं, आइए जल्दी से क्लासिफिकेशन सीख लेते हैं कि कौन कौन से खाते हमें दे रखे हैं। पहला, बैंक लोन। लोन 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 लाइबिलिटी होता है, तो ये कौन सा खाता हुआ, लाइबिलिटी का अकाउंट हुआ। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट होती है ना, लैंड एंड बिल्डिंग क्या होती है, एसेट ही तो होती है बिजनेस की, नॉन करंट एसेट होती है। कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ओनर, ओनर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो क्या होता है, क्लियर में से कैपिटल, क्योंकि कैपिटल का तो हमने अलग से खाता बना रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्रियूड कमीशन, अब एक्रियूड ध्यान रखना, मैंने इन चारों की नेचर जब तुम्हें अकाउंटिंग टर्म्स लिखवाई थी तब भी बताई थी, फिर से लिख देता हूं। एक्रियूड इनकम, एडवांस इनकम, फिर से लिख रहा हूं, आपने भी नोट्स में दोबारा से लिख लेना है, ठीक है जी, आपने भी अपने नोट्स में दोबारा से लिख लेना है, ठीक है जी। देखो, एक्रियूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंस, ये दोनों क्या होते हैं, एसेट होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, एसेट होते हैं। क्यों होते हैं भैया, एक्रियूड इनकम का मतलब होता है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, पैसा कमा लिया लेकिन अभी रिसीव नहीं हो, कल को रिसीव होगा तो एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब है पहले से पे कर दिया, फायदा नहीं उठाया तो कल को फायदा मिलेगा तो एसेट है। ये एडवांस इनकम और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये होती हैं आपकी लाइबिलिटीज, ये होती हैं आपकी लाइबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब है कि आपने खर्चा यूज कर लिया, पे नहीं करा तो कल को पे करना पड़ेगा। एडवांस इनकम का मतलब होता है पैसा पहले रिसीव हो गया, सर्विसेज कल को देनी रहती हैं तो वो भी आपकी लाइबिलिटी हो गई, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक्रियूड कमीशन क्या होगा आपके लिए, एसेट होगा, बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी,
मशीन एक एसेट होता है, लेकिन डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एक खर्चा होता है। ये क्या होता है? एक एक्सपेंस होता है, कि मतलब मशीन की वैल्यू कम हो गई। इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट अगर आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो क्या है? आपकी एसेट है, नॉन करंट एसेट है। गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट मतलब आपने गुड्स खरीद रखे हैं, वो रस्ते में है, तो इसको हम बोलेंगे ये हमारा एक्सपेंस है। एसेट मत बोलना, ये गुड्स खरीदना एसेट नहीं होता। गुड्स खरीदना इज बेसिकली एक्सपेंस होता है, उसको हम परचेसेस बोलते हैं। ये ध्यान रखना है, ठीक है? नोट डाउन करके रख लेना। सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या हुआ भैया? लाइबिलिटी होती है, अभी तो आपने बताया था आउटस्टैंडिंग खर्चे लाइबिलिटी। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का मतलब होता है प्रीपेड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड मतलब ये एक्सपायर नहीं हुआ, या आपने इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है, अभी उसकी वैलिडिटी पड़ी है, तो वो क्या हुआ? प्रीपेड हुआ। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का मतलब प्रीपेड हुआ, ये नया नाम है, नोट डाउन कर सकते हो। एसेट होता है। जीएसटी पेबल, कोई भी एक्सपेंस पेबल, रेंट पेबल, सैलरी पेबल, ये सभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये क्या होंगे? आपकी लाइबिलिटी होंगे। समझ में आया? दिस इज हाउ आप क्लासिफिकेशन करोगे। अब देखते हैं जी आखिरी क्वेश्चन। कहते हैं हर चीज का टाइप ऑफ अकाउंट बताओ और बताओ कि डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, अगर बढ़ा दिया जाए तो। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड मतलब आपने कोई खर्चा करा है, तो ये आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, ठीक है? रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड तो भैया रिवेन्यू हो गया। अगर कोई भी रिवेन्यू हो तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। रिवेन्यू हुआ, इनकम आई। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्या होगा आपके लिए? आप इसको बोल सकते हो कि आपके एक तरीके से एसेट होगी, इन्वेंट्री का पार्ट होगा, तो आप इसको बोलोगे ये मेरी क्या है? एसेट है। बढ़ेगी, बढ़ेगी तो आप इसको डेबिट कर दोगे, ठीक है? डेटर्स क्या होंगे? डेटर्स भी आपकी एसेट है, मैंने आपको बताया था करंट एसेट में आता है, तो डेटर्स एसेट बढ़ेगी तो क्या होगा? डेबिट होगा। क्रेडिटर्स कौन है? लाइबिलिटी, आपकी करंट लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब बढ़ती है, लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। इनकम टैक्स पेबल, एनीथिंग पेबल, कोई भी खर्चा पेबल, तो आपके लिए क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। ध्यान रखना, इनकम टैक्स गलत लिखा होगा, सिर्फ टैक्स पेबल इसको कर लो, ठीक है? इनकम टैक्स का मतलब हो जाता है ड्रॉइंग्स, तो ठीक है, सिर्फ टैक्स पेबल कर लो। टैक्स पेबल तो मतलब कि अभी कोई खर्चा पे करना रहता है, तो ये आपकी क्या बन जाएगी बच्चा? लाइबिलिटी बन जाएगी। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो भी तुम्हारी एसेट है। बिल्डिंग बन गई है, चाहे बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो दोनों ही एसेट्स, तो ये भी क्या है? आपकी एसेट है। एसेट बढ़ती है तो क्या होता है? डेबिट होता है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस इनकम अभी बताया था तुम्हें, लाइबिलिटी। एडवांस इनकम और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होती हैं? आपकी लाइबिलिटीज होती हैं, तो ये क्या होगा? आपका लाइबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट होगा। कमीशन अर्नड, कमीशन अर्नड, कमीशन कमा ली, बट नॉट रिसीव्ड या रिसीव्ड आपको जरूर दिया होगा, तो अगर मान लो उसने कहा कमीशन अर्नड एंड रिसीव्ड है, ठीक है, कि आपने रिसीव कर ली, तो आपकी इनकम हो गई, तो मतलब ये रिवेन्यू हो गया। तो ये क्या हो गया? रिवेन्यू हो गया, और रिवेन्यू बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है, ठीक है? अगर वो कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड, तो ये एक्रूड कमीशन बन जाएगी, और फिर ये एसेट बन जाएगी, बढ़ने पे डेबिट होगी, ठीक है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस है तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं बच्चा? डेबिट होते हैं, ठीक है? सो दिस इज हाउ आपको पहचानना है कि कौन सा खाता है, एंड फिर उसका बढ़ने पे डेबिट या क्रेडिट होगा। दैट इज बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट ने क्या बोला आपको? कि ए और ई, एसेट और एक्सपेंस, जब बढ़ते हैं तो डेबिट, कम होते हैं तो क्रेडिट। और सीएलआर मतलब कैपिटल, लाइबिलिटी, रिवेन्यू, ये तीनों बढ़ते हैं तो क्रेडिट होता है और कम होते हैं तो डेबिट होता है, ठीक है जी? तो यहां पे हमारी क्लास भी एंड होती है। ये सभी जगह पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, अपना प्यार दे सकते हो, ठीक है जी? तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट भी हमारा अच्छे से फिनिश हो गया है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय, टेक केयर।